Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is language, culture and thought. This is included in a subject Sociolinguistics which is a part of BS English 5th semester. But आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. So let's start it. सबसे पहले लैंग्वेज कल्चर एंड थॉट जो है इसका इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं कि कैसे लैंग्वेज कल्चर और थॉट जो हैं वो आपस में लिंक्ड हैं। ये तीनों जो हैं लैंग्वेज कल्चर एंड थॉट ये जो है सेपरेट नहीं है बल्कि एक ट्रायंगल ऑफ इन्फ्लुएंस ये बनाते हैं। ट्रायंगल ऑफ इन्फ्लुएंस बेसिकली वो तीन इंटर रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो कि शेप करते हैं लैंग्वेज के यूज़ को भी और लैंग्वेज की वेरिएशन को भी। ठीक है, अगर हम बात करें लैंग्वेज क्या है, ये एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का। अगर हम बात करें कल्चर शेयर्ड बिलीव्स हैं, ट्रेडिशंस हैं और उसके साथ साथ वैल्यूज़ हैं। थॉट की बात करें मेंटल प्रोसेसेस या किन तरीक़ों से हम दुनिया को परसीव करते हैं। लैंग्वेज कल्चर और थॉट जो हैं ये डीपली इंटरकनेक्टेड एस्पेक्ट्स हैं एक इंसान की ज़िंदगी के। लैंग्वेज सिर्फ एक टूल नहीं है कम्युनिकेशन की बल्कि ये कल्चरल वैल्यूज़ को, ट्रेडिशंस को, डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज़ को जो है वो कैरी किए हुए है। इसी तरह से थॉट जो है वो शेप भी होती है और एक्सप्रेस भी होती है लैंग्वेज के थ्रू। और इनके रिलेशनशिप की जो स्टडी है ये सेंट्रल है सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर। ठीक है, जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस पर डिबेट भी की है कि क्या लैंग्वेज इन्फ्लुएंस करती है थॉट को जो कि है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, या फिर थॉट शेप करती है लैंग्वेज को, या फिर दोनों जो हैं ऑपरेट करते हैं इंडिपेंडेंटली लेकिन इंटरेक्ट करते हैं डायनामिकली। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज एंड कल्चर को। तो इसमें सबसे पहले है कि लैंग्वेज प्रोडक्ट है कल्चर का। ठीक है, वर्ड्स कल्चरल नीड्स के अकॉर्डिंगली डेवलप होते हैं। जैसे जैसे कल्चर चेंज होता है न्यू वर्ड्स न्यू एडियम्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। एस्किमो लैंग्वेजेस जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं स्नो के लिए और अरबिक में बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं कैमल के लिए। अगर हम बात करें एस्किमो लैंग्वेजेस क्या हैं तो एस्किमो लैंग्वेजेस एस्किमो एल्यूट लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका और साइबेरिया जो है वहाँ पर बोली जाती है। ये जो टर्म है एस्किमो ये एक एम्ब्रेला टर्म है दो मेन ग्रुप्स के लिए जिसमें यूपिक लैंग्वेजेस हैं और इनुइट लैंग्वेजेस हैं। यूपिक लैंग्वेजेस साइबेरिया और साउथ वेस्टर्न अलास्का के अंदर बोली जाती हैं और जो इनुइट लैंग्वेजेस हैं ये नॉर्दर्न अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में बोली जाती हैं। नेक्स्ट है कि लैंग्वेज ट्रांसमीटर है कल्चर का, यानी कि लैंग्वेज के थ्रू कल्चर जो है वो ट्रांसमिट होता है, कल्चर पास्ट होता है स्टोरीज़ के थ्रू, डिफरेंट रिचुअल्स के थ्रू, प्रोवर्ब्स के थ्रू और उन ट्रेडिशंस के थ्रू जो कि लैंग्वेज के अंदर प्रिजर्व होती है। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर एक प्रोवर्ब है When in Rome do as the Romans do। ये चीज़ रिफ्लेक्ट करिए कल्चरल वैल्यू को। अब इसका मीन क्या है कि जब आप एक डिफरेंट प्लेस या डिफरेंट कल्चर में होते हैं तो आपको उन लोगों के कस्टम्स को फॉलो करना पड़ता है बजाय इसके कि आप अपनी हैबिट्स जो हैं उसके साथ जुड़े रहें और अपने कल्चर को फॉलो करते रहें। ऐसा कुछ नहीं होता। जिस डिफरेंट प्लेस या कल्चर में आप हैं आपको उनके कस्टम्स को, उन लोगों के कस्टम्स जो हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये इस प्रोवर्ब का मतलब है। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। लोग अपने आप को कल्चर लैंग्वेज के थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं एक्सेंट के थ्रू और डायलेक्ट के थ्रू। एक्सेंट और डायलेक्ट क्या है इसकी इन डिटेल एक्सप्लेनेशन एक प्रीवियस लेक्चर में हो चुकी है। जब आप एक लैंग्वेज को खो देते हैं तो आप अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के एक पार्ट को खो देते हैं। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज रिफ्लेक्ट कर रही होती है कल्चरल आइडेंटिटी को। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिजिनस लैंग्वेजेस वो ओरिजिनल या नेटिव लैंग्वेजेस होती हैं जो कि फर्स्ट या जो अर्लीस्ट इन्हेबिटेंट्स होते हैं किसी रीजन के वो लोग बोलते हैं कॉलोनाइजेशन से पहले या फिर किसी फॉरेन लैंग्वेज के अराइवल से पहले। नेक्स्ट चलते हैं लैंग्वेज एंड थॉट। इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें सेपियर-वॉर्फ हाइपोथेसिस, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं ये क्या है। तो इसको थ्योरी ऑफ लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी भी कहते हैं। एक आइडिया है कि जो लैंग्वेज हम बोलते हैं वो इन्फ्लुएंस करती है उस वे को जिसमें हम सोचते हैं,
जिसमें हम दुनिया को परसीव करते हैं या जिसमें हम बिहेव करते हैं। ये फर्स्ट डेवलप हुई थी एडवर्ड सेपियर और इसका एक स्टूडेंट था बेंजामिन लीवॉफ इन अर्ली 20th सेंचुरी। अब इस थ्योरी के दो वेरिएंट्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग वेरिएंट है और एक वीक वेरिएंट है। जो स्ट्रॉन्ग वर्जन है उसको लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म जो है कहते हैं और जो वीक वर्जन है उसको लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्जन क्या कहता है, यानी कि लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म क्या है कि लैंग्वेज हमारी थॉट को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक लैंग्वेज के अंदर कोई वर्ड नहीं है फ्रीडम के लिए तो लोग बहुत कोशिश करेंगे इस वर्ड को कंसेप्चुलाइज करने में, इस चीज़ को समझने में। दूसरी तरफ जो वीक वर्जन है वो है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी का, यानी कि लैंग्वेज सिर्फ इन्फ्लुएंस करती है थॉट को, इसको फुली कंट्रोल नहीं करती। अगर हम बात करें रशियन लैंग्वेज की तो इसमें डिफरेंट वर्ड्स हैं, ब्लू के लिए, डार्क ब्लू के लिए भी और लाइट ब्लू के लिए भी, और रशियन स्पीकर जो हैं वो नोटिस करती हैं कलर डिफरेंसेस को ज़्यादा शार्पली। नेक्स्ट चलते हैं लैंग्वेज और कैटेगराइजेशन। जो किनशिप टर्म्स हैं वो भी डिफ़र करती हैं। इंग्लिश जो है उसमें अंकल बोला जाता है, जबकि उर्दू में चाचा या मामू इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ये अफेक्ट करता है कि किस तरह से लोग मेंटली कैटेगराइज कर रहे होते हैं फैमिली रिलेशंस को भी। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है कि ह्यूमंस जो हैं नॉन वर्बल वेज में भी सोच सकते हैं, यानी कि इमेजेस के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, इमोशंस के थ्रू। फॉर एग्जांपल, एक पेंटर है, वो कभी भी वर्ड्स में नहीं सोचेगा, वो कलर्स में सोच रहा होता है, वो डिफरेंट शेप्स में सोच रहा होता है, फिर वो पेंटिंग करता है। तो इस तरह से ह्यूमंस जो हैं नॉन वर्बल वेज में भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कल्चर एंड थॉट। तो इसमें कल्चरल वर्ड व्यू देख लेते हैं, जो कि है हर कल्चर एक लेंस प्रोवाइड करता है दुनिया को देखने का। अब यहाँ पर कलेक्टिविस्ट कल्चर्स भी हैं और इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स भी हैं। कलेक्टिविस्ट कल्चर्स चाइना और जापान ये एम्फसाइज करते हैं, इनका फोकस होता है वी यानी ग्रुप हार्मनी। और दूसरी तरफ जो इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स हैं यानी कि यूएसए है और यूके है, वो एम्फसाइज करते हैं आई यानी कि इंडिपेंडेंस। ये कल्चरल वैल्यू जो है शेप करती हैं लैंग्वेज के यूज़ को भी और उसके साथ साथ थॉट प्रोसेसेस को भी। नेक्स्ट चलते हैं कल्चरल रिचुअल्स एंड थॉट। जो रिचुअल्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि किस तरह से हम रियलिटी को परसीव करते हैं, किस तरह से हम रियलिटी को इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो ग्रीटिंग रिचुअल्स हैं वो वेरी करती हैं। जापान में झुकना जो है वो रिस्पेक्ट को शो करता है और वेस्ट के अंदर हैंडशेक करना इक्वालिटी को शो करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटरकनेक्शन लैंग्वेज, कल्चर और थॉट का। लैंग्वेज एक ब्रिज है जो कि कनेक्ट करती है कल्चर को, डिफरेंट वैल्यूज़ को, ट्रेडिशंस को थॉट के साथ यानी कि मेंटल कैटेगरीज के साथ। अगर एग्जांपल की बात करें तो जापानीज़ और कोरियन जो हैं वो ऑनरिफिक्स यूज़ करते हैं लैंग्वेज में, यानी कि थॉट जो है वो शेप्ड होती है हायरार्की और रिस्पेक्ट के अराउंड। ऑनरिफिक्स वो टाइटल्स हैं, वर्ड्स हैं या एक्सप्रेशंस हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं रिस्पेक्ट को, पोलाइटनेस को और सोशल स्टेटस को शो करने के लिए जब आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं या किसी को रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और जेंडर्ड लैंग्वेजेस जिसमें फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है, लोग परसीव करते हैं जेंडर डिस्टिंक्शंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली। नेक्स्ट चलते हैं डायनामिक रिलेशनशिप। कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा है लैंग्वेज को, यानी कि जैसे जैसे कल्चर चेंज हो रहा है लैंग्वेज भी चेंज हो रही है, न्यू वर्ड्स आ रहे हैं, न्यू इडियम्स आ रहे हैं और लैंग्वेज इन्फ्लुएंस कर रही है थॉट को यानी कि कंसेप्चुअल कैटेगरीज को। लास्टली हम इसमें डिस्कस करेंगे कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर इसकी क्या इम्प्लीकेशन है। तो सबसे पहले क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग तब होती हैं जब स्पीकर डिफरेंट कल्चर्स से होते हैं और वो फिर डिफरेंटली सोच रहे होते हैं। डायरेक्टनेस है इंग्लिश के अंदर, ठीक है, ये इसके एक एग्जांपल है, जबकि जापानीज़ में इनडायरेक्टनेस है। लैंग्वेज प्रिजर्वेशन क्या है, यानी कि माइनॉरिटी लैंग्वेज को सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनमें यूनिक कल्चरल वर्ड व्यूज़ जो हैं वो होते हैं। ये लैंग्वेजेस यूनिक कल्चरल वर्ड व्यूज़ को कैरी किए होती हैं, उनको होल्ड किए होती हैं। प्रैक्टिकल फील्ड्स की बात करें तो जो एजुकेशन है, ट्रांसलेशन है, डिप्लोमेसी है, बिजनेस है, इन सब फील्ड्स में लैंग्वेज, कल्चर और थॉट का जो रिलेशनशिप है इसकी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। लास्टली हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन को। तो इसमें क्या है कि लैंग्वेज, कल्चर और थॉट एक म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग साइकिल बनाते हैं। लैंग्वेज रिफ्लेक्ट करती है कल्चर को, कल्चर शेप करता है थॉट को और थॉट जो है
वो लैंग्वेज को डेवलप करती है। और इस ट्रायंगल ऑफ इन्फ्लुएंस को समझना हमें हेल्प करता है कि हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को भी अप्रिशिएट करें और एट द सेम टाइम जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनको भी हम रिस्पेक्ट करें। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.